अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ वी शेप में नेक डिज़ाइन, वो भी लेस के साथ। ये फैंसी ड्रेस है चिकनकारी का, और इसके जो है ना दामन देखें कितना भरा हुआ है चिकनकारी का। फ्रंट पे भी इसके काम हुआ हुआ था, स्लीव्स पे भी काम हुआ हुआ था, चिकनकारी की बूटियाँ डली हुई थी, नेक पे कुछ नहीं बना हुआ था, दामन बना हुआ था इसका। और फिर इसके अंदर हमने कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग की। ये देखें इस तरह का ये हमारा चिकनकारी का फुल भरा हुआ ड्रेस था। ये ब्लैक कपड़ा मैंने बिछा के दिखा रही थी ताकि आपको ये वाज़े तौर पे दिख जाए, क्योंकि कलर इसका काफ़ी लाइट था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखें इसके गले पे कुछ नहीं बना हुआ, ये सिर्फ बूटियाँ सी हमारी सब तरफ बनी हुई थी, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर कुछ इसकी मैचिंग की ही लेस ली, जिस तरह का इसका दामन पे चिकनकारी बना हुआ था सेम इसी तरह से हमने इसकी लेस ली वाइट ही कलर की। और फिर उसके बाद हमने इसकी गले पर डिज़ाइनिंग की। तो गले की डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये फ्यूजिंग का पीस ले लिया है, और फिर अब इसकी हमने करनी है कटिंग। ऊपर से मैंने इसको सीधा करा था, और फिर उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की, ताकि ये है कि इसका गला जिस तरह से मुझे बनाना था मैंने इसको सेट करा। और सेट करने के बाद वी शेप के अंदर मैंने इसका गला बनाया। ये देखें इस तरह से ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और फिर इसके बाद ये गले को मैं रेडी करूँगी। ये देखें लेस के हिसाब से, क्योंकि जितनी मेरे पास लेस थी मैंने इतना ही इसका लॉन्ग गला बनाना था, क्योंकि मैं ये लेस का इस्तेमाल कर चुकी थी इसकी स्लीव्स पे, इसके दामन पे। फिर इसके बाद मैंने इसका इस तरह से ये लॉन्ग गला बनाया, उतना ही इसको लॉन्ग रखा जितनी मेरे पास लेस थी। और अब वैसे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ये कितना लॉन्ग आपने रखना है इसका। और ये जितना मुझे बेहतर लगा मैंने इसका लॉन्ग रख लिया, क्योंकि ये थोड़ा सी बड़ी कमीज़ थी तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा इसको लॉन्ग ज़्यादा ही रख लिया था, क्योंकि ये बड़े शख्स की थी तो इस तरह से इसका थोड़ा सा बड़ा ही बेहतर रहता है। फिर इसकी मैंने कटिंग की, इसका थोड़ा हिसाब किताब किया। 7 इंच की इसकी मैंने लेंथ लिए है, यानी कि जो लॉन्ग लिया था वो इसको मैंने इस तरह से लिया था। और ये साथ साथ ही मैंने इसके अंदर एक और काम किया, वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। पहले मैंने इसका लॉन्ग गला बनाया, फिर उसके बाद जो हमारी जगह बचती है तो वो फ्यूजिंग हमारी ज़ाया होती है, मैंने उसी के अंदर एक गोल गले की सेटिंग कर दी थी ताकि फ्यूजिंग ज़ाया ना हो। और फिर इसके अंदर एक वी शेप का जब ये गला में कटिंग कर रही थी, इसके बाद की हमारी फ्यूजिंग ज़ाया जाती तो मैंने एक गोल गले की भी निशान लगा लिया था, ताकि ये साथ साथ में इसका गोल गला भी कटिंग कर लूँगी। तो अगर आप इस तरह के गले बनाते हैं तो गला कटिंग करने से पहले आपने उसके अंदर अगर निशान लगा के कोई भी शेप में गले को कटिंग कर लेंगे तो आपका एक गला और निकल सकता है, वरना फ्यूजिंग ज़ाया हो जाती है। तो एक टिप्स ये भी है कि अगर आपने गले लॉन्ग शेप में बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपने एक गले की और सेटिंग करनी है, तो आपकी फ्यूजिंग की बचत हो जाएगी और आप एक के साथ दो दो गले भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से छोटा सा वी मैंने पहले बनाया और फिर इसका लॉन्ग शेप बनाया, और ये कुछ एप्लिक स्टाइल में बनेगा। और ये जो देख रहे हैं ये जो बड़ा सा मैंने गोल गला बनाया था वो गोल गला जो है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा हम हटकर बनाएंगे डिज़ाइनिंग। गौर करिएगा कि इस डिज़ाइनिंग को मैंने किस तरह से तैयार किया। पहले इसका ये वी शेप का लॉन्ग गला जो था इसको मैंने एक प्लेन कपड़े पे बना लिया था, यानी कि जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था, प्लेन कपड़ा, उसके ऊपर मैंने इसको बनाया और इसको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया था। फिर गम से मैंने इसकी जो है साइड है वो चिपका ली थी, क्योंकि मुझे लेस भी लगानी थी तो ये डिस्टर्ब ना करें, ये बीच बीच में खुले नहीं, इसकी जो साइड है फोल्ड होने वाली थी। तो मैंने गम लगा लिया था ताकि ये अच्छे से नीचे चिपक जाए। और फिर इसके बाद ये सब मैंने चिपका लिया था। और गोल गले पे को तो हम फोल्ड कर देंगे तो उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी थी, लेकिन ये जो हमने बनाया है लॉन्ग शेप में तो इसको हमने एप्लिक करनी थी, तो इसको ऊपर रखना था। गला तो हमारा अंदर को चले जाएगा, तो इसको मैंने साइड से ऐसे ही सिलाई लगा ली थी और इसके कट वगैरह लगा, इसको सेट करा मैंने। ये देखेंगे अब आ गया गले का हमारा फ्रंट साइड आ गया। अब फ्रंट साइड पे आपने किस तरह से बनाना है ये थोड़ा सा गौर करिएगा, हमने कहाँ से किस तरह से लगाना है। पहले ये गला देख लें आप, गोल गला जो है आपका, इसको रख के आपने सेट करना है कि कितनी इसकी लंबाई आ रही है गोल गले की। और फिर उसके नीचे आपने इसको रखना है वी शेप को थोड़ा सा छोड़ा है ऊपर से, ये देखें, क्योंकि ऊपर अभी गोल गला भी लगेगा। तो इस तरह से ये मैंने पहले इसका वी शेप का गला
बनाया। सिर्फ मैंने वी कट डालना था, बाकी तो वो पट्टी जो थी हमारी वो बाद में स्टिच होगी क्योंकि वो एप्लिक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये करा, इसका इस तरह से वी शेप का गला बनाया और फिर यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको कटिंग करके इसको इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया था। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसको फोल्ड करा है। फिर इसको हमने इस तरह से फोल्ड करा तो ये सीधी ही साइड पे हमारे आ गया। हमने उल्टी साइड पे नहीं रखना है, इसको सीधी ही साइड पे रखना है। और फिर इसको अच्छे से हमने प्रेसिंग कर ली थी और उसके बाद पिने विने लगा के इसको हमने सेट कर लिया था। अब इसके नीचे हमने लेस दबानी है और लेस इस तरह से दबानी है, आपने उल्टा सीधा देख लेना है। और फिर इसके बाद मैंने जो इसकी साइडें आ रही हैं इसके अंदर हल्की हल्की करके मैंने लेस दबानी है और लेस का मैंने हिसाब लगा रही थी कि लेस पूरी आ जाएगी, तो लेस भी पूरी आने लग गई थी। फिर मेरा हाथ जिस साइड पर पड़ रहा था फिर मैंने उस साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट करी इसकी। और फिर इसके अंदर हल्का हल्का करके ये मैंने दबाती रही और फिर मैंने इसकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारी किनारी की सिलाई लगाई। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल किनारी किनारी की सिलाई लगाई फिनिशिंग के साथ, क्योंकि फैंसी ड्रेस था तो मैं इसका कलर भी लाइट था। अगर आपने सिलाई गलत हो जाती है, ये निकालनी पड़ती है तो निशानात आ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि निशानात अगर आ जाएँ कपड़े पे तो वो अच्छे नहीं लगते कि हमने गलत सी दिया फिर उसको जो है हमने खोल के दोबारा बनाया तो वो निशान आ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते, आपके सूट की खूबसूरती चली जाती है। कोशिश करें कि पहली ही दफ़ा में आप अच्छा करके बना सकें, क्योंकि पहली ही दफ़ा में हम थोड़े से लेट बना लें, थोड़ी सी देर लग जाए हमें, लेकिन बनेगा अच्छा आपका। थोड़ा सा आप ध्यान से आराम से कर लें, लेट हो जाए मगर ये है कि काम अच्छा हो जाता है। फिर इस तरह से मैंने इसके चौकोर करके फोल्ड किया और इसके साइड में एक कट लगा दिया था ताकि ये लेस हमारी फोल्ड हो सके, मुड़ सके नोकों की तरफ से। और फिर इसके बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया था और साइड में मैंने इसके ये कट वगैरह लगा लिए थे और लगाने के बाद इसको मैंने सिलाई कर ली थी पूरी। क्योंकि ये फिनिशिंग करनी होती है तो ये थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर वगैरह होते हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कोई मसला नहीं है अगर टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी चीज़ भी तो अच्छी बनती है ना। तो इस तरह से ये मैंने इसको मैनेज किया और फिर इसको मैंने इस तरह से इसकी साइड की सिलाई लगाई थी। तो ये गला भी हमारा देखें कितना खूबसूरत लगने लग गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गला इसके ऊपर बना हुआ आया था। ये रेडीमेड जैसी कुर्ती लगने लग गई थी हमारी, क्योंकि रेडीमेड जो कुर्तियाँ होती हैं उन पर इस तरह के गले बने हुए होते हैं, पर ये जो है हमारा सूट था और ये स्टिच नहीं था, पर इसका प्रिंट इसका काम कुछ इस तरह का था, बहुत खूबसूरत सा हुआ था। अब क्या करना है, ये देखें गला मैंने फ्रंट का लॉन्ग गला जो था वो रेडी कर लिया था। अब ये गोल गला बनाना था और गोल गला को मैंने सेट करके पिनअप वगैरह करके इसको अब मैंने सिलाई करनी है और नॉर्मली इसको फोल्ड करना है। ये देखते रहें आप कि मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ इसको। ये देखें इस तरह से ये मैंने नॉर्मली जिस तरह से हम गले बनाते हैं सेम उसी तरह से ये गला मैंने बनाया और बनाने के बाद इसको मैंने नॉर्मली जिस तरह से इसको फोल्ड करते हैं, पर यह है कि ये वी कट मेरा नीचे लगा हुआ था और इसको ध्यान रखते हुए कि सब तरफ से मैंने ध्यान रखा था ताकि मेरा गला छोटा बड़ा ना हो जाए, शोल्डर में कोई फ़र्क ना आ जाए इसका, इस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने ये गला बनाया और इसकी साइडों से कटिंग कर ली थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसकी साइडों से कटिंग वगैरह कर ली और कटिंग करने के बाद इसका जो बीच का था मैंने इसको भी कटिंग करना है। साइडों में मैंने कट लगा लिए थे और ये देखें ये जो वी पे जो निशान आ रहा था गोल गले का, इसको भी मैंने कट करना है। ये देखें इसको मैंने अलहदा करना है, इसको ऐसे नहीं रहने देना। ये देखें ये हो गया कट। अब कट होने के बाद भी इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और फिर तुरपाई करनी है। मैंने इसके ऊपर तुरपाई की थी, क्योंकि कभी भी आप इस तरह के बनाएं तो आप तुरपाई कर लें तो तुरपाई ज़्यादा बेहतर होती है और ख़ूबसूरत भी लगती है। और गला देखें आप कितना खूबसूरत हमारा लग रहा है, कितना अच्छी तरीके से हमने इस गले को बनाया। वी शेप का ये गला है, इसका स्टाइल बिल्कुल ओवरलैप गले की तरह दिखता है, लेकिन ओवरलैप गले में कॉलर आ जाता है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कॉलर नहीं पहने जाते कुछ लोगों से, तो वो इस तरह के वी शेप में गले बना लें और इस तरह के बनाने के बाद बगैर कॉलर के आप ये गला भी पहन सकते हैं। फिर ये सादा लग रहा था, हालांकि आप चाहें तो इसके अंदर कुछ ना भी लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन मैंने इसके अंदर बटन लगा दिए थे, सेम मैचिंग के बटन थे मेरे, और फिर मैंने बटन इसके अंदर लगा दिए थे 3
सेंटर करा और 2 इसके एक ऊपर एक नीचे करके सेटिंग करके मैंने इसको मैनेज कर लिया था और इसको लगा दिया था और ये हमारा बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हुआ था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ आएँ और कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि बहुत खूबसूरती के साथ हमने स्नेक गले को बनाया है और बहुत खूबसूरत भी ये लग रहा था। कलर भी बहुत नाइस था इसका। और ये देखें किस तरह से आसान तरीके से हमने इसको बना लिया और कितनी आसान तरीके से मैंने आपको ये गला बनाना बताया है, सिखाया है। ये इसका फाइनल लुक है। ये देखें ये मेरी शर्ट हो गई है रेडी और रेडी होने के बाद ये इस तरह से दिख रही है। ये इसका दामन है और ये देखें कितना खूबसूरत इसका दामन बना है और इसकी अम्ब्रेला शेप में मैंने इसकी स्लीव्स बनाई थी और ये इसका गला था और ये पूरी तैयार हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।